मुद्रा स्कीम जो है वो 3 कैटेगरी में है, शिशु, किशोर और तरुण। जैसे नाम से पता चलता है कि 50,000 रुपये तक कोई लोन लेना हो तो आप शिशु कैटेगरी में जाइए और आपको लोन मिल जाएगा। कुछ ना कुछ अगर बिजनेस कर भी रहे तो भी लोन मिल जाएगा, उसमें आगे कार्ड के शेप में भी मिल जाएगा। और मोदी सरकार कहती पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए उन्होंने इस स्कीम में बांटे, तो कहीं ना कहीं वो बटे भी होंगे। 50,000 से अगर आप 5 लाख के बीच में आते हैं तो उसको किशोर कहते हैं। कोई भी बिजनेस नीड के लिए आपको किशोर का लोन मिल जाएगा अगर इस कैटेगरी में आप बैठते हैं। और वही ध्यान रखिए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल कितनी आपके रिक्वायरमेंट बने। और 10 लाख रुपए तक के आपको तरुण में लोन मिल जाएगा, जहां पे ये स्कीम खत्म हो जाती है। 10 लाख से लेके अगर आप 1 करोड़ तक लोन लेना चाहते हैं तो स्टैंड अप स्कीम है। स्टैंड अप स्कीम में जो है वो स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है महिलाओं को, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और SC ST जो भी है उनको। हर बैंक की हर ब्रांच को 2 लोन ऐसे करने हैं, वो आपको इसमें स्टैंड अप लोन में आपको दे देते हैं लोन, अगर आप इस कैटेगरी में बैठते हैं। नॉर्मली अगर आप खुद हैं तो आप अपने घर में किसी महिला के नाम पे ले सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी फॉर्म करते हैं या पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें 51% से ज़्यादा स्टेक महिलाओं का या SC ST है तो SC ST के लोगों का होना चाहिए। 50+ का स्टेक, तो आप ये लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कहीं पे भी। अगर आप 2 करोड़ तक के जाते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम है CGTMSE, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें सिडबी गारंटी लेती है आपकी। आपको कोई कोलेटरल नहीं देनी होती है। किसी बैंक में भी आप जाइएगा तो आपको ये सिड कहिए हमको क्रेडिट गारंटी स्कीम पे लोन लेना है, 2 करोड़ तक आपको लोन मिल जाता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे मिलता नहीं है। इस स्कीम में लोन लेने के लिए मेरा अपना तजुर्बा ये है कि आप ये ध्यान रखें कि जो लोन आप ले रहे हैं उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है या जो वो प्राइमरी सिक्योरिटी समझते हैं ना, प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जो जिसके लिए पैसा आप ले रहे हैं, मतलब स्टॉक के लिए ले रहे हैं, लैंड के लिए ले रहे हैं, बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं या मशीन के लिए ले रहे हैं। अगर आप वो प्राइम सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा है और वो कैपेक्स में है, कैपेक्स मतलब क्या है कि अगर वो लैंड या बिल्डिंग या मशीन के शेप में है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि 2 करोड़ में आपको 80% 75% की गारंटी क्या लेता है? सिडबी लेता है। उसमें आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो क्रेडिट गारंटी फंड से वो बैंक उससे क्लेम ले लेती है 1% के अगेंस्ट में, और आपकी प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा मिल जाता है। क्योंकि आपने बिल्डिंग के अगेंस्ट में लिया तो बिल्डिंग की वैल्यू कहां जाएगी, मशीन में लिया तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, आपके नहीं हमको 2 करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिकॉर्ड कर दीजिए, मशीन तो 15 लाख की चाहिए हमको, तो वो 2 करोड़ का लोन आपको बैंक सोचता है कि इसमें हमको सिक्योरिटी वैल्यू रियलाइजेशन कम होगा। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाइए, अगर आपके पास अपनी जगह है और आपके अपने नाम है तो आप उसमें जो है वो CGTMSE ट्राई कर सकते हैं, जहां पे आपको लोन मिल सकता है। क्योंकि लैंड में आप बिल्डिंग बनाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और मशीन लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनका रियलाइजेबल वैल्यू उसकी ठीक आएगी। फिर स्टार्टअप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। स्टार्टअप है क्या? तो स्टार्टअप कुछ भी ऐसा जो इनोवेटिव है, किसी प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विस में कोई कन्वीनियंस दे रहा है या कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उसमें यूज हो रहा है, या प्रोडक्ट प्रोसेस या वो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, पेटेंटेड है। अगर ऐसा कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम स्टार्टअप कैटेगरी में, तब हम उसको स्टार्टअप कैटेगरी माने। कुछ इनोवेटिव आइडिया, कोई ऐसे प्रोडक्ट प्रोसेस में जिसमें कन्वीनियंस वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है या पेटेंटेड है। फिर गवर्नमेंट ने अभी और ऐड किया हुआ है कि अगर हम उसमें कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मास वॉल्यूम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो हम उसको, या असेट क्रिएशन हो रहा है तो हम उसको स्टार्टअप कैटेगरी में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं। स्टार्टअप कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कोई भी 7 साल में 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी आपकी स्टार्टअप है तो आपको 10 साल तक के, कोई भी 30 साल में आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप कोई भी टेंडर प्रोसेस में जाते हैं तो टेंडर एग्जेम्प्टेड होता है आपको, हिसाब जो है वो आपको, जैसे उसमें 3 कंडीशन हर टेंडर में मिलती है। पहली कंडीशन क्या होती है, आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
तो ये आपको कंडीशंस का एग्जाम्पशन मिल जाता है। फिर अगर आप कुछ भी कैपिटल गेन आपका होता है, कुछ आप इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें, कैपिटल गेन होता है ना, टैक्स देते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप कंपनी में और आपका स्टेक 51% से ज्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल लॉज हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप सेल्फ सर्टिफाइड कर दीजिए तो भी आपको परमिशन मिल जाएगी। दो तरीके के स्टार्टअप्स होते हैं। एक स्टार्टअप होता है जिसमें आपको टैक्स एग्जाम्पशन लेते हैं। जब आप स्टार्टअप कंपनी में जाएंगे रजिस्टर्ड करने अपने कंपनी को पोर्टल पे, तो बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस वो पूछते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि आपका आइडिया ये जो है वो इनोवेटिव कैसे है। दूसरा क्या होता है कि आपकी ये जो आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तीसरा होता है इसमें कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है और ये कैसे एसेट या वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, या ये पेटेंट है कि पेटेंटेड नहीं। उसी बेसिस पे फिर आपसे वो पूछता है कि आप टैक्स एग्जाम्पशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको टैक्स एग्जाम्पशन नहीं चाहिए तो जो है वो, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो वो आपको जल्दी पेटेंट स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो स्टार्टअप DIPP डिपार्टमेंट का एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है जहां पे आपकी एप्लीकेशन जाती है, फिर वो असेस करते हैं, तब वो आपको एग्जाम्पशन देते हैं। तो उसमें थोड़ा और टाइम लग जाता है। पर हर आदमी हर बिजनेस स्टार्टअप होगा ये जरूरी नहीं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसमें आपको 25 लाख के कोई प्रोजेक्ट पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 3 एजेंसियां हैं इसमें। एक KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIB खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये यूपी गवर्नमेंट का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और क्वायर बोर्ड और DIC, 4 एजेंसियां हैं। इसमें कहीं पे भी जाके अगर आप शहर में तो DIC चले जाइए या KVIB चले जाइए, अगर आप कोई रूरल एरिया में लगाते हैं तो KVIC चले जाइए, अगर आप क्वायर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्वायर बोर्ड चले जाइए। सबके लिए स्कीम एक ही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख होनी चाहिए, और सर्विस इंडस्ट्री आप हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए तक। इस पे आपको कैपिटल ग्रांट मिलती है कितनी, 35%। अगर 25 लाख का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी अप टू 35%, मतलब 8.75 लाख का आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी। उसके अलावा आपका मार्जिन जो है वो 5 और 10% होगा, बाकी बैंक फंड कर देगी। बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए। ऑनलाइन KYC online.gov.in करके पोर्टल है, जहां पे आप जाएंगे और अपने को रजिस्टर्ड कर लेंगे। वहां से आपको ये पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग और KVIC यूनिट आप खुद एग्जिस्टिंग हैं और आपने कहीं से फंड लिया है तो ये लोन 1 करोड़ तक हो गया है। आप अगर आपने 3 साल में अच्छा रिपेमेंट किया है और KVIC यूनिट आपकी सक्सेस है तो एडिशनल आपको 1 करोड़ लोन मिल सकता है, जिसमें 15% की ग्रांट आपको मिलेगी। ग्रांट के लिए 2 फार्मूले हैं जिनको ध्यान रखिए, क्योंकि मैं स्कीम में नहीं जाना चाहता, मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब 40 स्कीमें जल्दी जल्दी बता दूंगा। लेकिन 2 फार्मूले याद रखिए कि शहर में है या गांव में है। यूनिट कहाँ लगा रहे हैं, शहर में लगा रहे हैं या गांव में लगा रहे हैं। शहर को हम A कैटेगरी कहेंगे, गांव को हम B कैटेगरी कहेंगे। ठीक है, आप जनरल हैं तो आप A कैटेगरी के मालिक हैं। ठीक है, आप महिला हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, SC ST है तो आप B कैटेगरी में। ठीक, तो 2 कैटेगरी हो गई। 3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने इसके। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझते हैं ना। अगर शहर के हैं और जनरल हैं तो आपकी सब्सिडी 15% रह जाएगी भाई साहब। अगर AA हैं तो 15% रह गई। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे है, ठीक है, मतलब B है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या महिला है, पर शहर में रह रहे तो 25% हो जाएगी। या जनरल हैं पर गांव में रह रहे हैं तो 25 हो जाएगा। तो ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन गया A B का। ठीक है ना, समझ गया ना। और अगर दोनों B भी हैं, मतलब गांव में भी हैं और SC ST में, तो 35% हो। कोई स्कीम इतनी जल्दी समझा नहीं पाएगा आपको, पढ़ाएंगे तो समझ जाएंगे। अरे पढ़ना होता तो कितनी तो पैसे उसमें डाउनलोड करिए, PMHB अभी फट से आ जाएगी, पढ़ डालिए। 3 मिनट में पूरी स्कीम नहीं समझा सकते आप। उसे बहुत सारी चीजें और फैक्टर हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कौन से एरियाज हैं जो प्रोडक्ट हैं जो उसमें PMHB में नहीं आते, नेगेटिव लिस्ट में है। जैसे कोई आप तम्बाकू का काम करते हैं या कोई मांस या कोई ऐसा काम करते हैं। फिर सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज है, 10 लाख तक प्रोजेक्ट है। बहुत सारी चीजें कुछ आप पे छोड़ देते हैं। जो ऑब्जर्व नहीं करेगा वो अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाएगा, जो अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाएगा वो उसको इनकैश नहीं करा पाएगा। बिजनेस सिर्फ अपॉर्चुनिटी का नाम है, अपॉर्चुनिटी को समझने का और सही टाइम पे क्लिक करने का नाम। और अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप, कुछ लोग घर बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर डालते हैं और
बदल जाते हैं, लोग कहते हैं कि साहब ये क्या है। और कुछ लोग जिंदगी भर किताबें पढ़ते रहते हैं और ऐसी सेमिनार अटेंड करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अंबानी चले थे कहाँ से, सूरत से या गुजरात से, कहाँ से और कहाँ लाते थे और क्या बेचते थे, दुनिया ने किस्सा सुना है, रोज सुनते हैं। अरे अपॉर्चुनिटी तो ढूंढी थी उन्होंने भी, कितनी अपॉर्चुनिटी सामने घूम रही है, लेकिन तभी करेंगे ना जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम कुछ तो ढूंढना शुरू करें ना, 1 घंटे 1.5 घंटे तो उसके लिए देना। जिस पढ़ाई के लिए 17 साल दिए या 22 साल दिए, एंटरप्रेन्योर के लिए हम जो है वो दिन भर में 17 मिनट नहीं निकालना चाहते और कहते बिजनेस करना है। नहीं होगा। ऑब्जर्व करिए, नॉलेज गेन करिए, ढूंढिए, समझिए, जो लोग हैं बिल्कुल घुस जाइए। पीएसबी लोन इन 59 मिनट, आपको 59 मिनट में लोन सेंक्शन हो जाएगा। इतने लोग बैठे हुए हैं, जाइए लॉग इन करिए, 59 मिनट में लोन लीजिए, घर जाइए। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का लोन आपको 59 मिनट में सेंक्शन। तो पहले कैसे होता है ये समझिए। आपको एमएसएमई यूनिट रन कर रहे हैं, आपका रिटर्न फाइल हो रहा है, आपका टर्नओवर है, आपका सिविल है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी डिटेल डालते हैं, अपना जीएसटीएन नंबर डालते हैं, वो टर्नओवर को वेरीफाई कर लेते हैं। फिर आप अपने डालते हैं कि एसेट परचेज करने जा रहे हैं, बताया ना, वो 75% का फार्मूला निकालता है। आपके टर्नओवर से वो 20% का फार्मूला निकालता है। आपके सिविल से आपका बैंकिंग सेस चेक करता है और एक आपकी ब्रांच सेलेक्ट करके एक ब्रांच में भेज देता है कि आपका लोन सेंक्शन इस ब्रांच में जाइए। अब वो ब्रांच वाला आपसे सब सवाल जवाब करता है। लेकिन ये स्कीम है, हमको नहीं पता है, इस पर भी सोचिएगा। और इस पर कितना बड़ा बवाल हो चुका है, तहलका मच चुका है कि साहब क्या हुआ कि ये स्कीम आई, गुजरात की कोई कंपनी थी जिसने ये स्कीम लॉन्च की, उसने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और इसकी 1100 रुपये फीस रखी, कन्वीनियंस फीस, चार्जेस फीस। करोड़ों लोगों ने ऐसे लोन सेंक्शन करा, 1 करोड़ और सब 1100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हजार करोड़ उस कंपनी के पास आ गए जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जब तहलका मचा तो गवर्नमेंट ने उसका स्टेक खरीद के 66% अपने पास रख लिया। एडवांटेज क्या है कि कम से कम आपके पास एक बैंक में जाने का सर्टिफिकेट तो है ना। आपने अपने घर की ब्रांच सेलेक्ट करके साहब मेरा लोन सेंक्शन, अब आगे बताइए क्या करना है। और उसको भी शुरू करना है, वहां से नहीं शुरू करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी चेक करें, आपका जो है वो सिविल चेक करें, ये तो सब ऑनलाइन चेक हो ही चुका है। अब वो आपसे जनरल क्वेरीज करेगा, पर आपको जानना चाहिए। एमएसएमई की सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडी है सिडबी। जब भी कोई लोन लेने जाइए, कोई काम करिए तो सिडबी जरूर जाइए। सिडबी के पोर्टल एक स्मॉल बी करके है, उसको जरूर जाइए। उस पर आप ऑनलाइन, जैसे जो ये स्टैंड अप स्कीम है, वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। केवीआईसी वाले, अब ज़्यादातर स्कीम्स ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे एडवांटेज क्या है कि आपको कोई इनिशियल स्टेज पे वो भाग दो, आपकी एक एप्लीकेशन, अब उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, डिनाई नहीं कर सकते। जो 59 मिनट का लोन है उसमें अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो जिस बैंक को, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये लोन उसने क्यों मना किया। मोदी जी की यही खूबी है, उन्होंने अकाउंटेबल तो बना दिया कि साहब 1000 एप्लीकेशन है, 1000 के 1000 मना कर दिया आपने। अरे कोई आपको नहीं मिला, कहीं तो किसी फोरम पे तो एक्सप्लेन करना पड़ता है ना साहब। ऐसे ही जो आपको KVIC online.gov.in में बात की, जो DIC वैसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब पेपर लगाइए, ऑन करिए, वो खुद आपसे करेंगे या आपके पास अप्रूवल के बाद फिर लेके जाइए सर्टिफिकेट कि साहब ये है। ऐसे सिडबी जो हम बात कर रहे हैं ना, स्टैंड अप स्कीम की जो महिलाओं और उनके लिए है, उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको अपना सिलेक्ट, और उसमें बहुत सारे एजेंसी, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे लोग ऑन पैनल्ड हैं जो आपको एडवाइस करेंगे। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे इनक्यूबेटर्स इम्पैनल्ड हैं जो आपको लिस्ट मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आइए। ऐसे आपको ऑनलाइन जब भी आप स्टार्टअप एप्लीकेशन डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे सिडबी में भी आप जाएंगे तो आपको ये पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन आपको अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल बी या सिडबी की आप स्कीम को देख सकते हैं। दूसरा क्या है, जो लोग एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है। एक नाबार्ड को आप ढूंढिए, सब आपको स्कीम मिल जाएंगी नाबार्ड में। और दूसरा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इन 2 डिपार्टमेंट को अगर जरूर ढूंढिए अगर आप कोई काम फूड से रिलेटेड करना चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर रिलेटेड करना चाहते हैं। एक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही पार्ट है जिसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर मिशन। ये हॉर्टिकल्चर ये सप्रू मार्ग पे ही उद्यान भवन है, यहीं पे है सारी स्कीम। और यकीन मानिए कोई भी एग्रीकल्चर काम करेंगे, कुछ भी प्लांटेशन से लेके और कंपोस्टिंग तक, सब पे सब्सिडी है। ये सारा आपको इसमें 2500 करोड़ का फंड भी है स्टार्टअप कैंपेन और इनके लिए।
ये हम आपको स्टार्टअप स्कीम के अलग अलग 80% जो भी पेटेंट होता है उसकी, अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं स्टार्टअप में है तो उसकी फीस का 80% एग्जम्पशन भी है, और जो है वो फास्ट ट्रैक सिस्टम चलता है। ये मुद्रा आपको बता दी हमने 50, 5 लाख, 10 लाख के लिए। इसमें देखिए नो कोलेटरल सिक्योरिटी, नो प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट जो है वो 1% मतलब मैक्सिमम 12% तक लगेगा। स्टैंड अप हमने आपको बता दी 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, ठीक है। वेब पोर्टल है, इसमें ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए, आपके लिए भी है। आप अपने को डायरेक्टर बना लीजिए, अपना स्टेक जो है वो 50% से कम में रखिए, अपनी वाइफ, मदर, किसी का 50% से ज्यादा रखिए, तो आप भी एलिजिबल हो। बस उसमें थोड़ा सा ये कैच है कि किसी को, मदर को, वाइफ को, सिस्टर को, किसी को बना के उसको स्टेक जो है वो 51% से ज्यादा दे। ये स्टैंड अप स्कीम में भी 10,000 करोड़ किए गए थे पर ब्रांच। एक लोन करना था हर बैंक को, हर बैंक की ब्रांच को। 2 लाख लोन लिए होंगे। ये सिडबी की है, इक्विटी फंड स्कीम है। इक्विटी को भी फंड ये लोग करते हैं, जैसे आप जो है ना, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, मैंने बहुत नाम सुना होगा ना, तो फंड ऑफ फंड, मतलब अगर आप कोई वेंचर कैपिटल अपने फंड को रजिस्टर कराता है तो ये उनको फंड करते हैं, वो आगे फंड देते हैं। सिडबी का मेन रोल क्या है, जैसे बैंक फंड करता है तो ये बैंक को रिफाइनेंस कर देते हैं, पर वो अगर उस स्कीम में, इनकी स्कीम में किया तभी रिफाइनेंस करेंगे। अगर स्टार्टअप में बैंक ने कर दिया तो ये उनको रिफाइनेंस कर देंगे। अगर किसी वेंचर कैपिटल ने आगे स्टार्टअप को दिया तो ये वेंचर कैपिटल को फंड कर देंगे। तो ये बेसिकली फंडर ऑफ फंड क्रिएट करते हैं। इसमें छोटी इनकी महिला उद्यमी लोन स्कीम और बहुत सारे इनकी अलग अलग मार्केटिंग के लिए इक्विपमेंट भी फाइनेंस करते हैं। ये आपको, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अगर आपके पास बैंक गारंटी लिमिट है और वो खाली है तो आप इनको देके मोबिलाइजेशन फंड ले सकते हैं। मतलब ये आपको बैंक गारंटी के केस में ही पैसा दे देते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास बैंक गारंटी खाली पड़ी हुई है, ठीक है, और उनको कहते हैं कि साहब हमारे पास फंड नहीं है लेकिन बैंक गारंटी लिमिट है, तो आप सिडबी के पास जाएंगे तो आपको वो फंड मिल जाएगा। बिल डिस्काउंटिंग, अगर आपके पास बिल डिस्काउंटिंग समझते हैं, जैसे आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपकी मार्केट में उधारी है, मान लीजिए जैसे आपने NTPC को सप्लाई किया तो NTPC आपको 60 दिन में पेमेंट करेगी, लेकिन पैसे की आपको और जरूरत है, तो उस बिल्स को आप क्या करते हैं, डिस्काउंट करा लेते हैं। तो ये आपको 4%, 5% पे आपको उसको डिस्काउंट करके आपको पेमेंट कर देंगे। जब वो 60 दिन के बाद आएगा तो ये क्या करेंगे, सिडबी से पेमेंट ले लेंगे। तो बिल डिस्काउंटिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, साथ में जो आपका डेटर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, वो ज्यादा, उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा डेटर है जो पेमेंट ही ना करे तो आपस ही में हम लोग कर लें, इनको बिल करें और इनसे डिस्काउंट ले लें, ये भी भूल जाए, उसका बेचारे का क्या होगा। तो जो आप, जिसको आप बिल कर रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, तो जो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट का काम करते हैं या ब्लू चिप कंपनी के साथ काम करते हैं, उनको ये बिल डिस्काउंटिंग लिमिट बहुत, कम से कम आप बिल डिस्काउंटिंग को तो समझ लीजिए, लिमिट आपको जो है वो आप बिजनेस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। ये नाबार्ड की इतनी सारी स्कीम्स हैं, लॉयल जो है वो लैंड डेवलपमेंट से लेके फिशरी, डेयरी, फॉरेस्ट्री, कुछ भी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, किसी के लिए भी जाइए तो सब स्कीम आपको मिल जाएगी। ये कंपोजिट लोन स्कीम हमने पहले बताया था, इंटीग्रेटेड लोन स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, ये सब 5, 10, 15 लाख की बहुत सारी स्कीम्स जो है वो नाबार्ड की हैं। ये ज़्यादातर बैंक से ऑपरेट होती हैं, डायरेक्टली भी आप उनसे फंड ले सकते हैं। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको मतलब 10 करोड़ तक के फंड मिलता है, शायद आपको ग्रांट मिलती है। ये जैसे हमने सिडबी बताया वैसे ही NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे श्रीराम टावर में ऑफिस है, वो भी वही बिल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं NSIC से, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं उनको अगर NSIC पे रजिस्टर्ड है तो EMD नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो आप अपना अगर MSME है तो सबसे पहले उद्योग आधार बनवाइए, जैसे नहीं आपका पैन कार्ड होता है, ऐसे हर इंडस्ट्री के लिए उद्योग आधार ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद इनके पास जाके रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो आप कहीं भी कोई टेंडर डालेंगे और कहेंगे NSIC से रजिस्टर्ड है, तो आपका टेंडर प्रोसेस में, अगर आप बहुत टेंडरिंग प्रोसेस में जाते हैं, बहुत EMD ब्लॉक हो जाती है, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 15%, नॉर्मली 2.5%, 5% तो होती ही होती है। तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आपको वापस मिलती है। तो कम से कम आप इस प्रोसेस से, संपदा स्कीम इसमें, ये कोल्ड चेन के लिए है, फूड प्रोसेसिंग में आप MFPI साइट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ भी कोल्ड चेन किसको कहते हैं कि फॉर्म टू कंज्यूमर, फॉर्म में पैदा हुआ, पैक हाउस में आया, ग्रेडिंग हुई, वैन में आया, रेफरर वैन आई, वैन से कोल्ड स्टोरेज में गया, तो
पैक हाउस भी फाइनेंस, ग्रेडिंग मशीन भी फाइनेंस, रेफरर बैंक भी फाइनेंस, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज भी फाइनेंस, उसके बाद फिर रेफरर बैंक फाइनेंस, कुछ भी अगर कोई इसके साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा लेते हैं तो और 35% से 75% ग्रांट है, कैपिटल ग्रांट। और वो क्या मिलती है, साथ साथ में मिलती है। मतलब 35% का लोन, 25% मतलब का लोन, 25% आपका मार्जिन, 35% का लोन और 35% की ग्रांट। तो आपका पैसा कितना लगा, केवल 25%। अगर आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो लैंड के अलावा आप 2.5 करोड़ पे लगाइए और प्रोजेक्ट 10 करोड़ का लगा डालिए। छोटे अमाउंट के लिए जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे इसमें देखा था संपदा में, तो वो बता रहे थे 50 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर ही है। नहीं, वो तो वो फूड पार्क की बात कर रहे हो। जो फूड पार्क है वो 50 करोड़ से ऊपर है। छोटी यूनिट के लिए भी है, वो संपदा में नहीं जाता है। कोल्ड चेन बात करते हैं, वो नाबार्ड में जाता है। नाबार्ड में या एनएचबी में आप किसी चीज के लिए भी ले सकते हैं। जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं फूड प्रोसेसिंग में जो जाता है, जिसमें 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ तक संपदा में बेटा नहीं है। बाकी किसी भी स्कीम में आप फूड प्रोसेसिंग में जाएंगे, 25% आपको फूड प्रोसेसिंग की कोई भी यूनिट लगाते हैं आप, तो आपको कोई लैंड रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की कोई यूनिट लगाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। 5 साल तक के आपको इंटरेस्ट का एग्जम्पशन है। ठीक है साहब। 25% आपको कैपिटल ग्रांट मिलती है। आपको जो है वो सेल टैक्स, जो स्टेट शेयर है वो उसका जीएसटी का आपको वो मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बहुत सारे रिलैक्सेशन है। 2 मेजर है कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और आपको कैपिटल ग्रांट मिलती है। और अगर आपको इस रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो वो अगर फूड पार्क और उसमें आती है तो उसमें आपको स्टैम्प, ये स्फूर्ति इसकी, इसमें 8 करोड़ तक की ग्रांट मिलती है। 3 करोड़ 1 करोड़ तक के आपको, इसमें आपको 1000 से 2500 आर्टिजन समझते हैं ना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे जरदोजी का काम यहाँ पे, जो बहुत सारे लोगों को आप एक साथ इकट्ठा करते हैं, और कोई अगर आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है अप टू 8 करोड़ तक। और ये इसकी टेक्निकल एजेंसी हम है यहाँ, जैसे सेवा है, बहुत सारे हमारे पास है, तो उसके हम लोग उसके लिए एज ए टेक्निकल एजेंसी भी काम करते हैं, गवर्नमेंट से लिस्टेड है। एस्पायर स्कीम, जैसे ये इनक्यूबेटर है, ये एस्पायर स्कीम के तहत ही आता है। तो ये थी सारी स्कीम्स।